जलसे का पंडाल सज गया है। कहना मंडी के करीब जिला इंतजामिया के फराहम करदा जलसा गाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। लाहौर की जिला इंतजामिया की जारी करदा NOC के मुताबिक जलसे का वक्त सुबह 3 बजे से शाम 6 बजे तक है। जलसा गाह में सलमान अकरम राजा और जमशेद दस्ती समेत कई रहनुमा पहुंच चुके हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवाना हो चुके हैं, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी लाहौर की तरफ गामजन है। लाहौर के कसूर रोड पर वाक़ नवाही इलाके कहना में PTI के जलसे का पंडाल सज गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। अबू बकर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वज़ीर आला KP के काफ़िले के साथ हैं, जबकि दुआ मिर्ज़ा इस वक्त जलसा गाह के अंदर मौजूद हैं और जवाद मलिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जलसा गाह के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक की जानिब जाएंगे। अबू बकर, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी आप बता रहे थे कि चक्री को क्रॉस कर लिया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले ने। अब कहाँ पहुँचा है और कितना वक्त लगेगा लाहौर पहुँचने में? जी देखिए, अब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला है तो वो कलरकहात जो है वो क्रॉस कर चुका है और इस वक्त वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर में जो फासला है तो वो 263 किलोमीटर का है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 6 बजे के करीब जो है वो यही लग रहा है जिस स्पीड के साथ वज़ीर-ए-आला और उनका काफिला जो है वो लाहौर की तरफ रवा दवा है, तो यही लग रहा है कि 6 बजे के करीब जो है ये काफिला पहुंचेगा और जो है वहाँ पर जलसा जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है सूबाई वज़रा भी है और दीगर जो अरकान असम्बली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, तो वो भी वज़ीर-ए-आला के हमराह है। इससे कबल मीना खान जो कि वज़ीर बराए हायर एजुकेशन थे, उनसे भी हमने बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि जो है स्मूथली वो जा रहे हैं जगह की तरफ और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि 6 बजे जो है वो वज़ीर-ए-आला और उनका जो काफिला है वो पहुंचेगा जलसा गाह। और जो है अबू बकर, आपसे हम गाहे बगाहे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त जलसा गाह के बाहर की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे जवाद मलिक से। जवाद मलिक, आप वहां पर मौजूद हैं। अब वज़ीर आला KP जो है वो भी कहा जा रहा है कि 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। काफिले पहुंचना शुरू हुए, क्या इस वक्त अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप स्टेज है, यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और अब कुछ ही देर में क़यादत भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। तो लग हमें यही रहा है कि ये जो जलसा है ये तख़ीर का शिकार होगा और कतई तौर पर किसी भी तरह ये अपने वक्त पर मुकर्रर वक्त पर यानी 6 बजे ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, बल्कि इसका टाइम 2 से 3 घंटे इसमें तख़ीर होगी। और जब गंडापुर आएंगे वज़ीर-ए-आला KP के, तो उसके बाद जो वक्त का सही तयन है वो हो सकेगा। लेकिन हमें ये बताया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, कि अभी कुछ ही देर में इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। जो कायदीन स्टेज पर मौजूद हैं वो स्पीचेज़ तकारीर शुरू कर देंगे और जो कायदीन आते जाएंगे, क़यादत आती जाएगी, वो अपनी तकारीर करती जाएगी। 3 बजे टाइम था जलसे का, लेकिन अभी खिताबात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। दुआ मिर्ज़ा जलसगाह के अंदर से हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, आपके पीछे हम देख सकते हैं स्टेज भी नज़र आ रहा है। जलसगाह के अंदर क्या सूरत हाल है, इस पर कौन कौन से रहनुमा पहुँच चुके हैं? जी, फैसल जावेद ने पूरे 3 बजे माइक संभाल लिया था और उनका कहना ये था कि चूँकि 3 से 6 बजे तक उनको मिला है वक्त और उन्होंने शिकायत ये की कि जलसा अगर टाइम पे शुरू नहीं होगा तो टाइम पे ख़त्म कैसे करेंगे। इसके साथ साथ साउंड सिस्टम बहुत तंग कर रहा है, जिसके बायस अभी तक खिताब प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुए। लेकिन जलसा 3:15 बजे शुरू करने की कोशिश की गई थी, मगर साउंड सिस्टम के बायस अभी तक हम देख रहे हैं कि रेगुलरली शुरू नहीं हो सका। लाइट्स मौजूद नहीं है। फैसल जावेद ने कहा है कि 6 बजे के बाद जब अंधेरा होना शुरू होगा तो कोई लाइट के इंतजाम मौजूद नहीं। उन्होंने शिकायत की है कि यहाँ पर जो लाइट्स पहुँचाई जानी थी वो नहीं अभी तक पहुँचाई जा सकी। तो इंतजामात के हवाले से अभी हम अधूरे इंतजामात ही देख रहे हैं। कुर्सियाँ पहुँचा दी गई हैं। ख़वातीन का पंडाल भी छोटा सा बनाया गया है। स्टेज के लेफ़्ट साइड पर आलिया हमज़ा अभी पहुँची हैं ख़वातीन के पंडाल में। इसके अलावा जमशेद दस्ती पहुँच चुके हैं, अहमद खान बच्चर पहुँच चुके हैं और दीगर रहनुमा जो मकामी है वो अपने काफ़िलों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। होपफुली अभी से 20 से 25 मिनट बाद जलसा प्रॉपर शुरू होगा। ठीक है दुआ मिर्ज़ा, जवाद मलिक, अबू बकर सिद्दीक, आप तीनों से वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI को NOC के मुताबिक जलसा 6 बजे ख़त्म करना होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। डू और डाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सहाफ़ी ने अज़मा बुखारी से सवाल किया कि अगर अली अमीन गंडापुर ने मुआफ़ी नहीं मांगी तो क्या होगा, जिस पर अज़मा बुखारी ने कहा कि पहले जलसा हो जाने दें फिर देखेंगे। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया
उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जो टाइम दिया गया है 6 बजे तक का, उसके अंदर जलसा को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी मुंतज़मीन के ऊपर आयद होती है। ये जो लफ्ज़ है ना, डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दें आप। बहुत अच्छा होता ये डू और डाई कहने से पहले इमरान खान साहब के बेटे जो हैं दोनों, कासिम और सलमान, वो यहाँ मौजूद होते और वो आके लीड करते उन आम लोगों के बच्चों को जिनको आप डाई कराने के लिए यहाँ लाना चाहते हैं। कल जो इंतज़ामिया के साथ पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने जो है वो वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो एनओसी की जो शर्त है उसकी तो खिलाफ वर्जी होगी। अगर वो नहीं माफ़ी मांगते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? एनओसी की शर्त की खिलाफ जलसा हो लेने दें, जलसा हो लेने दें। एक मिनट, वो देखिए, मैं वो वादा करके गए हैं कि उन्होंने तहरीरी माफ़ी भी मांगनी है और जलसे में भी मांगनी है। मैंने तो उनको एक लिवरेज दिया है कि चले आप आज मसरूफ होंगे, तहरीरी जमा नहीं करा सकते तो जलसे में सरेआम माफ़ी मांगिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के काबीना अरकान ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ माहम कुरैशी से। माहम, माफ़ी के मुतालबे पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के काबीना अरकान ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर का वज़ीर आला से माफ़ी मांगने की शर्त रखना मुज़ीका खेज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज़ अपना ब्लड प्रेशर काबू में रखें, डॉक्टर्स की टीम मरियम नवाज़ के पास होनी चाहिए। जलसे की इजाज़त के बावजूद कारकुनान की पकड़ धकड़ रास्ते बंद करना शर्मनाक है। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि पुलिस ने जलसागाह से साउंड सिस्टम और कुर्सियाँ उठाकर थाना कहना में रखी हैं। महम कुरैशी मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदा महम कुरैशी से। महम, इसकी क्या तफसील सामने आई है? जी, वज़ीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना खान अफरीदी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर जलसे में माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की जिस पर माफ़ी मांगे। माफ़ी हमसे वो मांगे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका। मीना खान ने कहा कि डीसी के साथ एनओसी के हवाले से वज़ीर आला की माफ़ी मांगने की कोई शर्त नहीं रखी गई। इस हवाले से मुशीर एतराज़ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये बहुत मुज़क्किर बात है कि डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला से माफ़ी मांगने की शर्त रख रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने जलसे के हवाले से भी बात की। उन्होंने बताया कि पंजाब इंतजामिया बदहवासी का शिकार हो चुकी है। पंजाब इंतजामिया ने खुद ही एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाना शुरू की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जलसे की इजाजत के बावजूद कारकुनों को पकड़ धकड़ और रास्ता बंद करना शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जलसागाह से साउंड सिस्टम और कुर्सियां हटाकर थाना कहने में रखी है और कारकुनों को हर तरह से तंग किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई का जलसा नाकाम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म हो चुकी है। मरियम नवाज ने अली अमीन को रोकने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया हम तफसील देने के लिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीआई पंजाब से तो मुस्तरद हो चुकी है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी के हमरा इंतशारी सर्कस लगाने की कोशिश जारी है। दहशत गर्दी से बरसरे पैकार सूबे की रेस्क्यू की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस, क्रेनें खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में सियासी इंतशार फैलाने के लिए लाना इनका असल चेहरा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीआई पंजाब से तो मुस्तरद हो चुकी है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी के हमरा इंतशारी सर्कस लगाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से बरसरे पैकार सूबे की रेस्क्यू की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस, क्रेनें खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में सियासी इंतशार फैलाने के लिए लाना इनका असल चेहरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अगर 9 मई के इश्तिहारी मुल्ज़िमान पीटीआई के जलसे में आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी कैमरे और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। जो इश्तिहारी जो मुल्ज़िमान हैं 9 मई के जो मतलूब है वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है
उसके ज़रिए जो हमारे पास AI मौजूद है, उसमें फेस रिकग्निशन जो है उससे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पख्तूनख्वा असेंबली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया और करारदाद भी मंजूर की गई, मगर अमन व अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। मेरे इस पॉइंट को जो है कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सेकंड किया है और उन्होंने कल मुतालबा किया है कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे। आपने कहीं सुना है कि सूबाई असम्बली का इजलास अमन अमान के हवाले से किया हो, फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करने के लिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर करने के लिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए तो आप सूबाई असम्बली का इजलास बुलाते हैं, लेकिन अमन अमान आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाते। जलसा कामयाब नाकाम तो कोई और चीज़ है। वज़ीर-ए-आला साहब जा रहे हैं, फ़िलहाल तो उनको इस्लामाबाद की अदालत ने शहद की बोतलों के पीछे बुलाया हुआ और असले के पीछे बुलाया हुआ है और जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक़ है एक पुरअमन एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का। जहाँ तक वज़ीर-ए-आला साहब मेरे साथ देखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं भी हाजिर हूँ, मैदान भी हाजिर है, लेकिन उनको ये कहता हूँ कि नाचने वाले घोड़े जो हैं वो मैदानों में नहीं दौड़ते। उनको मेरे सोशल मीडिया से तकलीफ़ होती है और कहते हैं मैं इनको गवर्नर हाउस नहीं रहने दूँगा। तो मैं कहता हूँ यार ज़रा रेस भी कर लें, लेकिन ये भी बनाना चाहता हूँ कि मेरे गवर्नर हाउस में चिड़ियाघर भी है और उसमें 2 पिंजरे खाली हैं, मुफ्त टिकट भी लगा सकता हूँ। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की एक सीट और बढ़ गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की समीना खालिद की मखसूस नशस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।